के आस्तीन शेरवानी चढ़ाते हैं, 3 बार टोपी को आए दाएं बाएं करते हैं और कहते हैं कि जब मुल्क बट रहा था तो हमारे बाप दादा नहीं गए थे पाकिस्तान, हमने भारत को चुना था। वो कौन लोग कह रहे हैं? एक नाम बताएं जरा। ओवैसी। देखिए कितना इनलाइटन लोग हैं कि असल आदमी का नाम बताएं। आई एम सो हैप्पी। कौन है ये ओवैसी? इसके वालिद का नाम क्या था? इसके दादा का नाम क्या था? इसके दादा का नाम रिजवी था। रजाकारों की फौज हिंदुस्तान की फौज से लड़ने के लिए किसने बनाई थी? इसके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी, दंगाई। जो लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए 1 लाख रजाकारों की फौज बनाई, उसके वारिस भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर के हिंदुओं पर एहसान कर रहे हैं कि हम नहीं गए, हम तो यहीं रह गए। भाई चले जाते, हम कह रहे तो हमारे लिए मुसीबत खत्म हो जाती। आपने यहां रह के एहसान नहीं किया, यहां रह करके जो बचे कुचे मुसलमान थे उनमें फिर जहर भर दिया आपने। इसलिए कश्मीर में भी कोई कुछ बोलता है तो आप चुप रहते हैं। इसलिए यूपी के रामपुर का एक पागल कुछ बोलता है फौज के बारे में तो भी आप चुप रहते हैं। इसलिए इस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए लोग आप चिल्लाने लगते हैं। इसलिए कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको जस्टिफाई ठहराने लगते हैं। वही मुसलमान कश्मीर के अंदर एक काले से रंग का झंडा देखा है आपने? देखिए मेरी बात में आप हाँ ना इसलिए बताइए कि मैं मोनोलोग आपको कुछ बताने नहीं आया हूं, मैं ज्ञानी आदमी नहीं हूं। आपसे वो बताने आया हूं जब आप कल मुंह खोले किसी के सामने और कोई आपसे तर्क करे तो आपका लॉजिक फैक्ट के ऊपर होना चाहिए, किताब के ऊपर होना चाहिए कि वो भाग जाए। उस काले झंडे पे क्या लिखा हुआ है? IS, that is not important for me. I am not emotional for that. उस पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह और गोल सा एक घेरा बना है, उसमें लिखा है अल्लाह मोहम्मद रसूल। पुलिस से झड़प में जब वो झंडा लेके खड़े होते हैं और पुलिस जब लाठी चार्ज करती है तो उसी झंडे को छोड़ के भाग जाते हैं अल्लाह मोहम्मद रसूल को लोगों के पैरों के नीचे दबाने के लिए। तब किसी मुसलमान को तकलीफ क्यों नहीं होती भाई कि इस मोहम्मद साहब के नाम से जो तुमने झंडा बनाया था, जिसको उठा करके तुम आतंकवाद कर रहे हो, जिसको उठा करके तुम मासूम लोगों को मार रहे हो, उसी को तुम छोड़ के चले गए और उसी को पैरों तले रौंद रहे हो। यह सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों को कश्मीर के उन लोगों से पूछना चाहिए जो रोज सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं हम निज़ाम मुस्तफ़ा बनाएंगे भाई, हम यहाँ अल्लाह की हुकूमत करेंगे, हम यहाँ इस्लाम नाफिज करेंगे। ये कौन सा इस्लाम है भाई? और अगर यही घटना गलती से हिंदुस्तान के हरिद्वार में हो जाएगी तो क्या होगा? कई करोड़ ओवैसी पैदा हो जाएंगे एक ही रात में। तो सवाल यह है कि मेरे जूतों के नीचे अगर वो झंडा जाए और आपके जूतों के झंडा जाए तो फिर आपका रिएक्शन अलग अलग क्यों है? अल्लाह और मोहम्मद तो आपके लिए एक ही हैं कि वो जूते देख के देखते हैं आप कि मुसलमान के जूते तले अगर वो झंडा रौंद दिया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान माफ़ कर देंगे अल्लाह, हिंदुओं को नहीं माफ़ करेंगे क्योंकि मुसलमानों का तो है अल्लाह, हिंदुओं का नहीं है। आप कहते हैं रब्बुल आलमीन, कोई है मुसलमान यहां? कोई है? रब्बुल आलमीन का मतलब क्या है? रब्बुल आलमीन का मतलब है इस सृष्टि को चलाने वाला, इस कायनात को चलाने वाला। वो जर्रे जर्रे में है, उसकी मर्जी के बगैर न पंखा चलता है, न बिजली आती है, न पेड़ हिलता है, न मैं सांस ले सकता हूं। वो रब्बुल आलमीन है। लेकिन पूछिए आरएसएस ने, ये मैं सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रहा हूं, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएन सिंह साहब, किस कट्टरवादी हिंदू ने इस रब्बुल आलमीन को रब्बुल मुस्लिमीन बना दिया कि ये रब्बुल आलमीन सिर्फ मुसलमानों का है, हिंदुओं का नहीं है? आपने बनाया, किसने बनाया? पूछे मुसलमानों से जाके भाई कि रब्बुल आलमीन का मतलब है इस कायनात को चलाने वाला, और आप कहते हो कि जर्रे जर्रे में वो है, उसकी मर्जी से कुछ नहीं होता। ज़लमन तशाहू वलमन तशाहू, अगर आपको इज्जत दिलाएगा तो वो दिलाएगा और आपको जिल्लत दिलाएगा तो वो दिलाएगा। तो आप क्या हैं? तो फिर कौन तय कर रहा है कि किसको कन्वर्ट किया जाए, किसको नहीं कन्वर्ट किया जाए? आपको ये ठेकेदारी किसने दी है भाई? क्या आप कन्वर्ट कीजिए, लव के तहत कीजिए, लैंड जिहाद के तहत कीजिए? किसने कहा भाई आपसे?
अगर आपको इश्क हो गया है किसी मुसलमान लड़की से, आपको इश्क हो गया है किसी हिंदू लड़की से, जाइए शादी कर लीजिए। लेकिन ये क्यों बता रहे हैं कि साहब हमको 2 लाख रुपए मिलेंगे क्योंकि हमें अपनी तादाद बढ़ानी है। अल्लाह के फजल से आपकी तादाद पूरी दुनिया में बहुत है, तो क्या कर लिया आपने? आप बताएं, कुछ बुनियादी सच्चाइयों पे बात करें ना। कितने नोबेल प्राइज जीते आपने? आप सुबह 57 मुल्क हैं हमारे। अरे भाई क्यों डराते हो दिन भर? किसको डरा रहे हो यार? हमारा तो एक ही मुल्क है, तब भी हम नहीं डर रहे। मुकम्मल ईमान नहीं है मुसलमान का हिंदुस्तान के, बिल्कुल मुसल्लत ईमान नहीं है इनका। इन्होंने एक किताबी मजहब को, जिसमें हर सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की हर चीज़ लिखी हुई है, हर बात लिखी हुई है, उसको गलत साबित कर दिया है। हम तो बगैर किताब वाले लोग हैं, हमने तो तब भी कुछ नहीं नकारा। इसलिए इस देश में ठेकेदारी किसने ली हुई है? ये मौलवी साहब ने, मदरसों ने। किसने ली हुई है ठेकेदारी भाई? आप अल्लाह को डायरेक्ट आंसरेबल हैं कि नहीं है? बताएं। आपकी मुसलमान हैं, आपने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोज़ा रखा नहीं पड़ा, इसके लिए पुष्पेन साहब को, अहमद साहब को जवाब नहीं देना है। आप अपने अल्लाह के प्रति डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई बीच में नहीं है कॉन्ट्रैक्टर। ये जो बड़े घूम रहे हैं पार्लियामेंट से लेके बाहर तक, ये इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं कि उनको लगता है कि अल्लाह से बात तो हम ही करा सकते हैं। उन पागलों को नहीं पता कि एक ज़माने एसटीडी होता था, अब डायरेक्ट मोबाइल आ गया है। अब नंबर मिलाने की जरूरत नहीं कि आपका जब तक ऑपरेटर नहीं मिलाएगा अल्लाह से बात नहीं होगी, मगर उसके बाद हो जाएगी भाई। लेकिन वो तैयार नहीं है इस बात के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है इस दिल्ली के अंदर और इस देश में, जो जगह जगह फैलाए हुए हैं, अलग अलग किस्म के तरीके ढूंढते हैं। और क्या इजाद किया? बोर तो नहीं हो रही मेरी बात से? देखिए, ऐसा होता है कि एक बहुत खूबसूरत आदमी हो तो कुछ लोग उससे इतनी नफ़रत करते हैं कि वो अपनी खूबसूरती नहीं अपनी बढ़ाने की कोशिश करते, अपने आप को और एजुकेट करने की कोशिश नहीं करते, वो ब्लेड से अपना मुंह और काट लेते हैं। आप मुझे बताएं, ज़रा रिकॉर्ड निकाल के देखें, अब तो गूगल है, 57 कंट्रीज़ में से कितने माराडोना पैदा किए आपने? और आप गरीब नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो और हिंदुस्तान का हिंदू तो गरीब है, मानता हूं मैं, लेकिन दिल से हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो अमीर है। 27 देशों के रिफ्यूजीज इस मुल्क में रह रहे हैं। इस मुल्क में उन लोगों को भी नागरिकता मिल जाती है जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है, जिसको अभी पवन जी कह रहे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहें। और ये हिंदुस्तान में जो कुछ रोज़ होता है, कभी रोहिंग्या के नाम पे होता है, कभी बांग्लादेशियों के नाम पे होता है, कभी गाय के नाम पे होता है, कभी कश्मीर में होता है, कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होता है, ये उसी ब्लीड इंडिया का हिस्सा है। कोई मैराडोना मेसी नहीं मुझे लगता कि आपने पैदा किया। पाकिस्तान में पहला नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम, उसको एक यूरोपियन आदमी के साथ मिलकर ज्वाइंट मिला। महान कौम है ये, महान लोग हैं भाई। अब्दुल सलाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए, मैं बहुत छोटा था, मेरे वालिद साहब वहाँ थे, तो ये शौक़ हुआ कि भाई किसी नोबेल लॉरेट को देखा जाए कैसा लगता है, क्योंकि टीवी भी नहीं था उस ज़माने। तो मैंने उनसे हाथ मिलाया, बहुत छोटा था मैं, 74 और 75 की बात होगी, मैं मुश्किल से 3री-4थी क्लास में पढ़ रहा था। मुझे अभी तक उस अब्दुल सलाम से हाथ मिलाने का शर्फ हासिल है और ये गर्व की बात है कि एक नोबेल लॉरेट से मैंने हाथ मिलाया। लेकिन आपको पता है, इस्लाम के नाम से बने हुआ मुल्क, कभी बाघा बॉर्डर आप लोगों ने देखा है? कुछ लोग गए हैं बाघा बॉर्डर, गए हैं ना? मैं इसी बाघा बॉर्डर से 12 साल पाकिस्तान जाता रहा हूँ। पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर का जो साइड है उसे कहते हैं बाब आज़ादी।